हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और टॉपिक हमारा औरंगजेब के पतन के कारण, रीजंस फॉर डिक्लेन ऑफ औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब के पतन के कारण आप जानती हैं कि जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में मतलब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, गलत तरीके से यूज़ करने लगते हैं तो उसका फिर पतन होने लग जाता है ना। इसी के मद्देनज़र रखते हुए अब आज हम औरंगजेब के पतन के कारण समझेंगे कि पतन कैसे हुआ औरंगजेब का। तो सबसे पहला जो मेन कारण था वो महत्वाकांक्षी, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षी। देखिए, औरंगजेब जो है पूरे भारत का शासक बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी था, है ना। उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैनिक अभियान भी चलाए। वह अफगानिस्तान में उत्तर पश्चिम चला गया और बीजापुर गोलकुंडा राज्यों को जीतने के लिए जो है दक्षिण की ओर चला गया। हालांकि वह साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा, लेकिन यह जो है ना इसके पतन के कारण भी ना, क्योंकि खजाना इनका खाली हो चुका था। दूसरा जो वो है वो असहिष्णु कारण बना इसके पतन का। असहिष्णु मतलब था कि उनकी जो धार्मिक नीतियाँ थी गैर मुसलमानों के प्रति वो असहिष्णु थी, यानी कि मुसलमानों का वो पक्षधर था लेकिन और धर्मों के प्रति वो असहिष्णु था और धर्मों को वो सम्मान नहीं देता था। ये भी उसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि उससे लोग बाग जो गैर मुसलमान लोग थे वो उसके क्या हो गए, विरोध में चले गए। फिर है तीसरा सैन्य बल का प्रयोग। देखिए, जो औरंगजेब था वो वार्ता के माध्यम से राजनीतिक समाधान नहीं बनाता था, बल्कि उसके बजाय उन्होंने हमेशा जो है सैन्य बल का प्रयोग किया, जिससे विद्रोह को दबाने की कोशिश की, है ना। तो ये जो सैन्य बल का प्रयोग हुआ ये बातों से भी हल हो सकता था। अब सैन्य बल का प्रयोग होगा तो राज्य को क्षति होगी, लोगों को भी क्षति होगी और पैसे की भी हानि होगी। चौथा जो उसका पतन का कारण बना वो जजिया कर बना, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। यानी कि जो मुसलमान नहीं होंगे उनसे जजिया कर लिया जाता था। ये बहुत बड़ा इसका एक इशू बना इसके पतन का, क्योंकि गैर मुसलमानों से जो जजिया कर लिया जाता था, इससे लोग बाग जो मुसलमान नहीं थे वो भड़क गए और इसके पतन का कारण बने। फिर है मंदिरों को नष्ट करना। देखिए, पांचवा जो टॉपिक है, मंदिरों को नष्ट किया गया और नए लोगों के निर्माण पर रोक लगा दी, जो नया मंदिर नहीं बनेगा। तो इससे जो है गैर मुसलमानों पर जो है ना काफी प्रभाव पड़ा। तो इस्लामी कानून लागू करने की जो कोशिश की गई इससे, तो इसमें लोगों ने गुस्से में प्रतिक्रिया की और ये भी इसके पतन का एक कारण बना। फिर है 6 जो है इस्लामी कानून लागू करना। देखिए, जो इस्लामी कानून था गैर मुसलमानों पर ये लागू किया गया, गैर मुसलमानों पर इस्लाम लागू करना, ये इससे लोग बाग क्या हो गए, इससे भड़क गए, क्योंकि इस्लामी कानून केवल इस्लाम पे ही तो चल सकता था, और लोगों पे तो नहीं चल सकता था। तो इससे लोग बागों में गुस्सा हुआ और इसका औरंगजेब का पतन का ये भी एक कारण बना। फिर है मुगल खजाने को खत्म करना, डिप्लेंस ऑफ मुगल टेररिज्म। देखिए, मुगल खजाने को खत्म करना, जो औरंगजेब था उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान भी चलाए। वह अफगानिस्तान में उत्तर पश्चिम चला गया था और बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों को जीतने के लिए जो है दक्षिण की ओर चला गया। हालांकि वह साम्राज्य का विस्तार करने में तो सफल रहा, लेकिन इससे जो है ना खजाने खाली हो गया, है ना। खजाना खत्म हो गया, जब खजाना खत्म हो जाता है तो राज्य पर संकट आता है, तो इसका पतन निश्चित था। तो तो ये खजाने को मेंटेन नहीं कर पाया। और 8वां टॉपिक है राजपूत, सिखों और जाटों एवं मराठों द्वारा विद्रोह। देखिए, इस समय जो है
राजपूतों ने, जाटों ने, सिखों, सतनमी, मराठों, पठान, जितनी भी जातियाँ थी पूरे साम्राज्य में उसके खिलाफ कई विद्रोह हुए थे। अब जब विद्रोह होंगे, क्योंकि इनके खिलाफ वो था, ये दूर दराज के अभियान बेहद जो है महंगे थे और मुगल खजानों को लगभग खत्म कर रहे थे इसके। तो इससे क्या हुआ, राजपूतों ने, सिखों ने, जाटों ने, मराठों ने इसके विरुद्ध क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह किया तो इसका पतन निश्चित हो गया। थैंक यू।